अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने अपनी क्लास में देखा था कि हमारे पास जो सी प्लस प्लस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा था। और हमने कुछ एक दो प्रोग्राम्स लिख के देखे थे, उसमें टेस्ट किया था कि जी हम कैसे लिखते हैं और उसको चलाते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली सबसे पहले हमने इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखना होता है, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इनपुट आउटपुट ले सकें आप। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंट मेन जो हमारा मेन फंक्शन होता है। अच्छा, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन थी कि सर इसका क्या मकसद होता है, ये क्यों लिखते हैं हम, अगर ये ना लिखें तो क्या होगा। देखें, अगर मैं सी आउट की स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसमें मैं प्रिंट करता हूँ, हेलो प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जब इसको चलाऊंगा, अपने रन करता हूँ, तो ये मेरे पास हेलो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब इन केस अगर मैं ये सी लाइन हटा दूं और मैं कंपाइल करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या कहता है एरर में, ये आपके पास नजर आ रहा है जहाँ पे कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सजेस्टेड ऑल्टरनेटिव। उसने कहा कि ये काम करें। अब देखें, हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सी आउट ने कुछ इस्तेमाल करने होते हैं, वो नहीं यूज कर पाएगा और वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो अब इसका हल क्या है, अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते तो आपको एसटीडी डबल कॉलन लिखना पड़ेगा। अब ये जब भी, ये प्रोग्राम तो चल जाएगा आपका, लेकिन इसमें इशू क्या आएगा कि जब भी आप लिखेंगे सी आउट लिखेंगे, तो उससे पहले पहले आपको एसटीडी डबल कॉलन सी आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे हेलो प्रिंट कराना पड़ेगा, और इस तरह ही आपको सीन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीन नहीं होगा यहाँ पे, बिलफर्ज अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ यहाँ पे, इंट नम करा लेता हूँ और मैं सीन कराता हूँ इसको, तो वो वेरी मुझे यहाँ पे भी एरर दे देगा। मुझे हर जगह फिर जहां जहां मैंने सीन सी आउट लिखा है, मुझे वहां पे एस टी डी डबल कॉलन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए बचने से हम क्या लिख लेते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये एक बार ही लिखना पड़ता है और बाकी सारी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की भी क्लैरिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद हम कल देख रहे थे, एक और मैं चीज आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि आप कमेंट्स लिखने होते हैं, अगर आपने, क्या आपने बताना हो कि जी मेरा ये कोड क्या काम कर रहा है, तो आप इसमें कमेंट्स भी डाल सकते हैं। बिलफर्ज मैं बताना चाहता हूँ कि अपने टीचर को या किसी फेलो को कि मेरा ये कोड क्या काम कर रहा है, तो कमेंट्स डालने का आसान तरीका क्या होता है, आप डालें डबल स्लैश, उसके बाद आप लिखें दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस कोड, ठीक है। अब कमेंट्स का मतलब क्या होगा, कि कमेंट्स का मतलब होता है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा क्योंकि इंट मेन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कमेंट्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि जैसे कि टीचर आपके टेस्ट चेक करता है तो वो साइड पे कमेंट लिख देता है आपके, तो ऐसे ही कमेंट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है। अब उसका टेस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मार्क्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें ये कमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे कि आप सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं और ये सिर्फ आपको बता देगा। आप एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को करना चाहता हूँ कि दिस लाइन एक्सप्लेन्स द स्टैंडर्ड्स, बिलफर्ज मैं ये वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर इन केस में ये डबल स्लैश रिमूव कर देता हूँ, अब मुझे एरर मिलेगा, इस लाइन पे एरर आएगा क्योंकि कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या काम कर रहा हूँ मैं। ना मैं प्रिंट करा रहा हूँ सी आउट के थ्रू, ना मैं कुछ और करा रहा हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन आ जाती है, तो इसलिए कमेंट्स के लिए हमेशा ये इस्तेमाल करें। हाँ, इन केस अगर आपने पूरा कमेंट आउट करना है, ये पूरा ब्लॉक कमेंट आउट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये डालना है स्टार स्लैश स्टार, ठीक है। अब देखें, और एंड पे भी आपने स्टार स्लैश से एंड कर देना है इसको, ठीक है। अब आपके पास कमेंट आउट हो गया है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कमेंट्स इस तरह भी हम डाल सकते हैं, इस वे में भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको आपको लाइन ऊपर वाली में डाल के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे करके, ऐसे और स्लैश। अब देखें, ये सिर्फ इतनी पर्टिकुलर लाइन को उसने किया है। इन केस अगर मैं ये आखिरी वाला टैग इसका नहीं डालूंगा, तो ये हमारे पास पूरा ही ऐसे करके मुझे
पूरा कमेंट आउट कर देगा। तो मुझे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैंने कमेंट कहाँ खत्म करना है। तो आपकी मर्जी है, अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो ये डबल स्लैश इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो के लिए यही, इस लेक्चर के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी रख रहा हूँ ताकि देखने में भी आसानी हो और मज़ा भी आए देखने में और समझ भी आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बेसिक्स सिखाता हूँ। थैंक यू।